प्रिय भक्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय माना गया है। इस दिन उनकी कथा सुनना बहुत शुभ होता है। कथा सुनने से मन शांत और प्रसन्न रहता है। कथा सुनने से सभी परेशानियां और कष्ट दूर होते हैं। जो व्यक्ति हर गुरुवार उनकी कथा सुनता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गुरुवार के दिन कथा सुनना और भक्ति करना जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। चलाएं दोस्तों, कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा रघुनाथ सिंह राज्य करते थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरा था। लोग खुशहाल थे और न्याय की कोई कमी नहीं थी। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे, परंतु उन्हें हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनके राज्य में सही लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार दर्जी रहता था। मोहन गरीब था, पर उसकी ईमानदारी, मेहनत और सादगी की लोग तारीफ करते थे। वह दिन रात कपड़े सिलकर अपने परिवार का पेट भरता और गरीबों की मदद भी करता। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में हैं जो पूरी तरह से ईमानदार, सच्चा और परिश्रमी हो, ताकि वह राज्य के लोगों के लिए आदर्श बन सके। राजा के मंत्री ने सभी गांवों में संदेश भेजा कि जो भी व्यक्ति अपने काम में सच्चा और ईमानदार हो, वह दरबार में आए। मोहन के गांव में यह खबर आई और गांव वाले मोहन से कहने लगे कि यह अवसर उसे अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मोहन ने सोचा कि उसे अपने छोटे जीवन में कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, परंतु वह अपने सादगी और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। मोहन ने अपने पुराने घिसे कपड़े पहनकर अपनी सिलाई की थैली उठाई और धीरे धीरे राजधानी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले। कुछ उसे हतोत्साहित करने लगे, लेकिन मोहन ने अपने मनोबल को नहीं खोया। राजधानी पहुंचते ही उसे दरबार में बुलाया गया, जहां राजा खुद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने मोहन को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं मोहन नामक एक दर्जी हूँ। मैं गरीब हूँ, पर अपने काम में सच्चा और ईमानदार हूँ। मैं आपके आदेश के अनुसार दरबार में आया हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी और मेहनत की कोई कीमत नहीं होती, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ईमानदारी और कौशल से साबित करो कि तुम वास्तव में योग्य हो। इसके बाद राजा ने मोहन के लिए कई परीक्षाएं तय की। पहले परीक्षा में मोहन को राजा के लिए एक विशेष पोशाक तैयार करनी थी, जो सबसे सुंदर, टिकाऊ और आरामदायक हो। मोहन ने अपने पुराने उपकरण और सीमित सामग्री के बावजूद दिन-रात मेहनत की। उसने न केवल पोशाक को उत्कृष्ट रूप से तैयार किया, बल्कि इसे राजा के लिए समय पर भी प्रस्तुत किया। राजा पोशाक देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोहन की तारीफ की, परंतु कहा कि असली परीक्षा अभी बाकी है। दूसरी परीक्षा में राजा ने मोहन को एक जटिल स्थिति में डाल दिया। राजा ने दरबार के सामने कहा कि मोहन को यह बताना है कि कौन सच में ईमानदार है और कौन झूठ बोल रहा है। मोहन ने अपने सामान्य और सीधे तरीके से सबके सवालों का उत्तर दिया। किसी की बातों में छल नहीं पाया और हर किसी के व्यवहार को समझकर सही निर्णय दिया। इसके चलते सभी दरबारियों ने मोहन की ईमानदारी की सराहना की। इसी बीच राजा ने मोहन की सादगी और सरलता को देखकर सोचा कि यही व्यक्ति उनके राज्य के लिए आदर्श हो सकता है। मोहन ने अपने छोटे जीवन से बड़े उद्देश्यों तक की यात्रा को धैर्य, ईमानदारी और मेहनत से तय किया। राजा ने उसे अपने दरबार में मुख्य दर्जी नियुक्त किया और लोगों के लिए मिसाल बनाने का काम सौंपा। मोहन ने अपने नए जीवन में भी अपनी सादगी और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। राजा और मोहन के बीच गहरी मित्रता बन गई और मोहन ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा।
धीरे धीरे मोहन की ईमानदारी और मेहनत की कहानियां पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे देखकर प्रेरित हुए। राजा ने महसूस किया कि किसी भी राज्य का सच्चा विकास तभी संभव है जब ऐसे लोग उसकी सेवा में हों, जो पूरी तरह से ईमानदार, मेहनती और निष्ठावान हों। इस प्रकार मोहन का जीवन एक साधारण दर्जी से लेकर पूरे राज्य के लिए आदर्श बनने तक का सफर साबित करता है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, परंतु इसका प्रभाव हमेशा लंबा और स्थायी होता है। मोहन की ईमानदारी और मेहनत की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग उसे देखकर प्रेरित हो रहे थे और राजा रघुनाथ सिंह ने भी महसूस किया कि मोहन सिर्फ एक दर्जी नहीं, बल्कि राज्य के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। राजा ने मोहन को नई जिम्मेदारी सौंपी कि वह दरबार के लिए और राज्य के लिए विशेष कार्यक्रमों में पोशाक तैयार करे और साथ ही आम जनता के बीच भी सादगी और ईमानदारी का संदेश फैलाए। मोहन ने राजा के आदेशानुसार दिनरात मेहनत करना शुरू किया, परंतु उसके सामने नई चुनौतियां भी आईं। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने मोहन की साख पर सवाल उठाया और कहने लगा कि वह दर्जी केवल कपड़े सिलने में माहिर है, पर बड़े काम में सक्षम नहीं। मोहन ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और बिना गुस्सा किए अपनी कारीगरी और ईमानदारी दिखाकर दरबारियों को विश्वास दिलाया कि वह हर चुनौती को धैर्य और सच्चाई के साथ पार कर सकता है। इसी बीच राजा ने मोहन के लिए एक नई परीक्षा तय की। राजा ने कहा कि मोहन को पूरे राज्य के लिए एक विशेष उत्सव का आयोजन करना है, जिसमें न केवल पोशाक और सजावट का काम होगा, बल्कि उसे आम जनता के सुख दुख का भी ध्यान रखना होगा। मोहन ने अपने अनुभव, ईमानदारी और मेहनत से पूरे राज्य में योजना बनाई, गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी सहायता करने का प्रयास किया। उसने न केवल उत्सव को सफल बनाया, बल्कि लोगों के बीच एक नई भावना भी जगाई, जिससे हर कोई ईमानदारी और सेवा के महत्व को समझ सके। उत्सव के दिन राजा और दरबार के सभी लोग मोहन की प्रशंसा करने लगे, परंतु मोहन अपने काम में गर्व महसूस नहीं करता था। वह जानता था कि असली सफलता तो लोगों की भलाई में है। इसी बीच दरबार में कुछ लोगों ने मोहन को चुनौती दी कि क्या वह केवल सादगी और ईमानदारी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मोहन ने धैर्यपूर्वक उन चुनौतियों का सामना किया और अपने सरल तरीकों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसने दिखाया कि सच्चाई और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राजा ने महसूस किया कि मोहन केवल दर्जी नहीं, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक भी बन गया है, जो लोगों को ईमानदारी और साधारण जीवन का महत्व समझा सकता है। धीरे धीरे मोहन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से उसके अनुभव लेने और सलाह मांगने आने लगे। मोहन ने कभी भी घमंड नहीं किया, हमेशा विनम्रता और सादगी के साथ सभी की सहायता करता रहा। इस प्रकार मोहन ने साबित कर दिया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी बड़े उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, यदि वह ईमानदार, मेहनती और धैर्यवान हो। राजा और मोहन के बीच की मित्रता और गहरी होती गई और मोहन ने राज्य के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं बनाईं। राजा ने भी मोहन के अनुभव और ईमानदारी से सीख लेते हुए राज्य के प्रशासन में बदलाव किए, जिससे सभी लोग खुशहाल और सुरक्षित महसूस करने लगे। मोहन का जीवन अब सिर्फ सिलाई तक सीमित नहीं रहा, वह लोगों के लिए प्रेरणा, आदर्श और मार्गदर्शक बन गया। उसकी ईमानदारी और साधारण जीवन की कहानी पूरे राज्य में एक मिसाल बन गई। राजा ने महसूस किया कि किसी भी राज्य का असली विकास तभी संभव है जब ऐसे लोग उसके साथ हों, जो न केवल अपने काम में निष्ठावान हों, बल्कि समाज और जनता के हित में भी कार्य करें। इस प्रकार मोहन ने साबित कर दिया कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसका असर हमेशा स्थायी और दूरगामी होता है। मोहन अब दरबार में एक सम्मानित दर्जी और राज्य का आदर्श बन चुका था,
परंतु राजा रघुनाथ सिंह ने सोचा कि मोहन की ईमानदारी और बुद्धिमानी की असली परीक्षा अब बाकी है, क्योंकि केवल सिलाई और सजावट से अधिक उसे लोगों की समस्याओं का समाधान करना सीखना होगा। एक दिन राजा ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें बहुत प्रसन्न किया है, परंतु मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बड़ी चुनौती में किस प्रकार निर्णय लेते हो। राज्य में कुछ लोग न्याय की उम्मीद से दरबार आते हैं, पर उनके मामले जटिल और पेचीदा हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन मामलों का न्याय और समाधान करो। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। अगले ही दिन मोहन को राज्य के कई जटिल मामलों में बुलाया गया। पहले मामले में 2 गांवों के बीच जल वितरण का विवाद था। दोनों गांवों के लोग राजा के सामने अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। मोहन ने न केवल दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी, बल्कि गांवों की जरूरतों और पानी की उपलब्धता का निरीक्षण करके निष्पक्ष निर्णय दिया। मोहन ने सुझाव दिया कि पानी का सही वितरण इस प्रकार हो कि दोनों गांवों की फसलों और जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। उसके इस न्यायपूर्ण निर्णय से दोनों गांवों के लोग खुश हुए और राजा ने उसकी प्रशंसा की। अगले मामले में एक व्यापारी ने यह आरोप लगाया कि उसके व्यापारी मित्र ने उसे धोखा दिया है। मोहन ने व्यापारी और उसके मित्र से बात की, व्यापार के रिकॉर्ड जांचे और सत्य की तलाश की। उसने निष्पक्ष रूप से समस्या का समाधान किया और दोनों पक्षों को समझाया कि कैसे भविष्य में समान गलती से बचा जा सकता है। राजा ने देखा कि मोहन केवल सिलाई में ही नहीं, बल्कि न्याय और समझदारी में भी निपुण हो गया है। इसी बीच दरबार में कुछ लोग ईर्ष्या और जलन की भावना लेकर मोहन की ईमानदारी पर प्रश्न उठाने लगे। उन्होंने मोहन को भ्रमित करने के लिए झूठी सूचना दी और दरबार में उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। मोहन ने बिना गुस्सा किए शांतिपूर्वक सभी तथ्यों की जांच की और सच्चाई उजागर की। उसके धैर्य और विवेक ने सभी दरबारियों को प्रभावित किया और झूठ फैलाने वालों की चाल बेनकाब हो गई। राजा ने महसूस किया कि मोहन केवल ईमानदार नहीं, बल्कि बुद्धिमान, धैर्यशील और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। इसके बाद राजा ने मोहन को राज्य के हर गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने और उनके जीवन में सुधार लाने का काम सौंपा। मोहन ने दिन-रात मेहनत की, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली बढ़ी और लोग मोहन को अपना मार्गदर्शक मानने लगे। मोहन ने अपनी साधारण और ईमानदार जीवन शैली को कभी नहीं छोड़ा। राजा और मोहन के बीच गहरी मित्रता और विश्वास बढ़ गया। मोहन ने यह साबित कर दिया कि साधारण और ईमानदार व्यक्ति भी राज्य और समाज में बड़ा योगदान दे सकता है। उसकी कहानियां लोगों में प्रेरणा का स्रोत बन गईं और हर कोई उसकी ईमानदारी, धैर्य और सरलता की सराहना करने लगा। राजा ने भी महसूस किया कि असली शक्ति केवल सत्ता और धन में नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों में है जो ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना के साथ कार्य करें। इस प्रकार मोहन की यात्रा एक साधारण दर्जी से राज्य के लिए आदर्श और मार्गदर्शक बनने तक का सफर साबित करती है कि मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है और इसका प्रभाव हमेशा स्थायी होता है। मोहन अब केवल दरबार में सम्मानित दर्जी ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए आदर्श और मार्गदर्शक बन चुका था और उसकी ईमानदारी, धैर्य और मेहनत की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थी। राजा रघुनाथ सिंह ने देखा कि मोहन की लोकप्रियता बढ़ रही है, परंतु राज्य के कुछ दरबारी और कुछ अमीर लोग उसकी ईमानदारी से ईर्ष्या करने लगे और उसे चुनौती देने के लिए योजनाएं बनाने लगे। एक दिन राजा ने मोहन को एक विशेष काम सौंपा कि वह राज्य के एक दूरदराज गांव में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को समझे और समाधान निकाले।
मोहन ने बिना किसी डर या संकोच के अपने सफर की तैयारी की और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि खराब मौसम, ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्ते, पर मोहन ने कभी हार नहीं मानी। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग परेशान और दुखी थे। कुछ लोग बीमारी से पीड़ित थे, कुछ लोग फसल की कमी से चिंतित थे और कुछ लोग आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे। मोहन ने तुरंत लोगों की बातें सुनना शुरू किया, उनकी समस्याओं को समझा और अपने सरल और व्यावहारिक तरीकों से समाधान सुझाए। उसने गांव के स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था को सुधारा, गरीबों के लिए कपड़े और भोजन की व्यवस्था की और लोगों को आपसी समझ और सहयोग की शिक्षा दी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और शांति लौट आई। मोहन की यह कार्यशैली देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु दरबार के कुछ लोग अब भी मोहन की ईमानदारी और लोकप्रियता को चुनौती देने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजा के सामने आरोप लगाया कि मोहन केवल छोटे कार्यों में सफल है, बड़े और महत्वपूर्ण मामलों में वह असफल हो सकता है। राजा ने इसे सुनकर मोहन से कहा, मोहन, अब तुम्हें ऐसे मामलों का सामना करना होगा जहां निर्णय कठिन और परिस्थितियां जटिल होंगी। तुम्हें दिखाना होगा कि सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। इसके बाद मोहन ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने न्यायपूर्ण तरीके से झगड़ों का समाधान किया, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता की और प्रशासन में सुधार किया। लोगों ने उसकी तारीफ की और उसे अपना मार्गदर्शक मान लिया। मोहन ने यह दिखाया कि केवल साधारण व्यक्ति भी बड़े काम कर सकता है, यदि वह ईमानदार, मेहनती और धैर्यशील हो। धीरे धीरे मोहन की लोकप्रियता और सम्मान पूरे राज्य में फैल गया और राजा ने महसूस किया कि उसकी ईमानदारी और सादगी ही राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। मोहन ने अपने जीवन में सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। उसकी कहानियां लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गईं और राज्य में खुशहाली और विकास लगातार बढ़ता गया। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ। मोहन ने साबित किया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब केवल दरबार का प्रमुख दर्जी नहीं रह गया था, बल्कि पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी, साधारण जीवन और मेहनत की कहानियां मिसाल बन चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने देखा कि मोहन ने न केवल दरबारियों के बीच विश्वास और सम्मान प्राप्त किया, बल्कि आम जनता के बीच भी उसका प्रभाव और लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। परंतु कुछ दरबारी और धनाढ्य वर्ग अब भी उसकी ईमानदारी से ईर्ष्या करने लगे और मोहन की प्रतिष्ठा को चुनौती देने की योजना बनाने लगे। राजा ने मोहन को नई जिम्मेदारी सौंपी कि वह राज्य के कठिन मामलों को समझे और समाधान करे, जिससे राज्य और भी समृद्ध और शांतिपूर्ण बन सके। मोहन ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने अनुभव तथा बुद्धिमानी से काम करना शुरू किया। सबसे पहले मोहन को एक मामला मिला, जिसमें राज्य के कुछ व्यापारी और गांव वाले आपस में झगड़े कर रहे थे और दोनों पक्षों का नुकसान हो रहा था। मोहन ने शांतिपूर्वक दोनों पक्षों की बातें सुनी, स्थिति का विश्लेषण किया और निष्पक्ष निर्णय दिया, जिससे झगड़ा शांत हुआ और भविष्य के लिए एक समझौते का मार्ग तैयार हुआ। इसके बाद मोहन को एक और चुनौती मिली, जिसमें कुछ अमीर लोग गरीबों के अधिकारों पर कब्जा करना चाहते थे। मोहन ने बिना डर या घबराहट के स्थिति का जायजा लिया और अपने ज्ञान और ईमानदारी के साथ अमीर और गरीब दोनों पक्षों के लिए संतुलित समाधान निकाला। राजा ने उसकी सूझबूझ और न्यायप्रियता को देखकर बहुत प्रसन्नता जताई। इसी बीच दरबार में कुछ लोग मोहन के खिलाफ साजिश करने लगे और झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की,
मोहन ने धैर्य और विवेक से इस साजिश का पर्दाफाश किया और सभी को सच्चाई दिखाई। उसकी सरलता और ईमानदारी ने सभी दरबारियों को प्रभावित किया और झूठ फैलाने वाले लोग शर्मिंदा हो गए। मोहन ने यह साबित किया कि सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। धीरे धीरे मोहन ने राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों की समस्याओं को समझा, गरीबों और असहायों की मदद की, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया और प्रशासन को सुचारू बनाया। उसकी मेहनत और निष्ठा के कारण राज्य में खुशहाली और सुरक्षा का माहौल बना। राजा ने महसूस किया कि मोहन की ईमानदारी, सादगी और सेवा भावना ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया, हमेशा विनम्र और साधारण जीवन जीता और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उसकी कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं और लोग उसे देखकर सीखने लगे कि ईमानदारी और मेहनत का मार्ग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिला सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ और मोहन ने साबित कर दिया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब पूरी तरह से राज्य में एक आदर्श व्यक्तित्व और ईमानदार दर्जी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी सादगी और मेहनत की कहानियां हर गांव और नगर में फैल चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन की ईमानदारी और निष्ठा केवल दरबार में ही नहीं, बल्कि राज्य के प्रशासन और लोगों के जीवन में भी सुधार ला रही है। इसलिए राजा ने मोहन को और बड़ी जिम्मेदारी दी कि वह राज्य के हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। मोहन ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे राज्य में यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी भयंकर तूफान, कभी ऊंचे पहाड़ और कभी घने जंगल, पर मोहन ने धैर्य नहीं खोया। उसने हर जगह लोगों से उनके दुख, परेशानियां और जरूरतें सुनी और उनका समाधान खोजा। उसने बीमारों की सेवा की, गरीबों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और किसानों की फसल बचाने में मदद की। मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। इसी बीच दरबार में कुछ लोग मोहन की लोकप्रियता से जलन करने लगे और उसे चुनौती देने के लिए नए झूठ और अफवाहें फैलाने लगे। मोहन ने बिना गुस्सा किए धैर्य और बुद्धिमानी से उन अफवाहों की सच्चाई उजागर की और साबित किया कि ईमानदारी और साधारण जीवन ही सबसे बड़ी ताकत है। राजा ने भी मोहन की सूझबूझ और निष्ठा देखकर महसूस किया कि ऐसे लोग ही राज्य की असली संपत्ति हैं। धीरे धीरे मोहन की लोकप्रियता और सम्मान पूरे राज्य में फैल गया। उसके काम और सादगी की कहानियां बच्चों और युवाओं में प्रेरणा का स्रोत बन गईं। मोहन ने यह दिखाया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान कर सकता है यदि वह ईमानदार, मेहनती और धैर्यशील हो। राजा और मोहन के बीच गहरी मित्रता और विश्वास बढ़ा। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया और हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहा। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली और विकास बढ़ा और मोहन की ईमानदारी और सादगी का प्रभाव लोगों के जीवन में स्थायी रूप से दिखाई देने लगा। उसकी कहानी पूरे राज्य में मिसाल बन गई और लोगों ने यह सीख लिया कि सच्चाई, मेहनत और निष्ठा से कोई भी कठिन परिस्थिति पार की जा सकती है। मोहन अब राज्य में केवल एक प्रसिद्ध दर्जी नहीं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और सरल जीवन शैली की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब वह केवल कपड़े सिलने और छोटे कार्यों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसलिए राजा ने मोहन को राज्य के प्रशासनिक मामलों में भी मार्गदर्शन देने के लिए बुलाया।
मोहन ने विनम्रता से स्वीकार किया और अपने ज्ञान, अनुभव और ईमानदारी के साथ राज्य के जटिल मामलों का समाधान करने लगा। पहले मामले में राज्य के कुछ अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही कर रहे थे, जिससे आम जनता परेशान थी। मोहन ने सभी अधिकारियों की स्थिति का निरीक्षण किया और निष्पक्ष सुझाव दिए कि किस प्रकार प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। उसके सुझाए उपायों से सरकारी कार्यकुशलता में सुधार हुआ और जनता के बीच संतोष का माहौल बन गया। इसके बाद मोहन को एक और चुनौती मिली, जिसमें कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर रहे थे। मोहन ने धैर्य और विवेक से स्थिति का विश्लेषण किया, सभी पक्षों से बातचीत की और निष्पक्ष समाधान निकाला। गरीब और छोटे व्यापारी खुश हुए और अमीर लोग भी न्याय का पालन करने के लिए तैयार हो गए। इस सफलता के बाद दरबार में कुछ लोग ईर्ष्या और जलन के कारण मोहन की प्रतिष्ठा को चुनौती देने के लिए योजना बनाने लगे। उन्होंने मोहन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाईं और दरबार में उसकी आलोचना शुरू कर दी। मोहन ने बिना गुस्सा किए धैर्य और समझदारी से सभी तथ्यों की जांच की और झूठ फैलाने वालों की चाल बेनकाब कर दी। राजा ने उसकी सूझबूझ और ईमानदारी को देखकर गर्व महसूस किया। धीरे धीरे मोहन ने राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के विकास के लिए कई पहल की। गरीब और असहाय लोग उसकी मदद से खुशहाल हुए। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जिया और लोगों की सेवा की। उसकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत बन गईं और लोग उसे देखकर सीखने लगे कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ। मोहन ने साबित किया कि साधारण व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब पूरे राज्य में केवल एक कुशल दर्जी ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा बन चुका था। उसकी ईमानदारी, सादगी और मेहनत की कहानियां हर गांव और नगर में फैल चुकी थी और राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन का प्रभाव राज्य के विकास और खुशहाली में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए राजा ने मोहन को राज्य के प्रत्येक गांव और कस्बे में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की जिम्मेदारी दी। मोहन ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे राज्य में यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, भयंकर तूफान और भारी बारिश, परंतु मोहन ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ता रहा। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि लोग कई समस्याओं से जूझ रहे थे। किसानों की फसल खराब हो रही थी, बीमार लोग उपचार के अभाव में परेशान थे, बच्चे शिक्षा से वंचित थे और आपसी झगड़ों ने गांव के वातावरण को अशांत बना दिया था। मोहन ने सभी की समस्याएं सुनी, उनका समाधान ढूंढा और अपने सरल और व्यावहारिक उपायों से स्थिति सुधारना शुरू किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन, कपड़े और चिकित्सा की व्यवस्था की, बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की और किसानों की फसल को बचाने में मदद की। इसके अलावा उसने गांव में आपसी सहयोग और भाईचारे का संदेश फैलाया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई और लोग मोहन की ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से प्रभावित हुए। इसी बीच दरबार में कुछ लोग अब भी मोहन की लोकप्रियता से ईर्ष्या कर रहे थे और उसे चुनौती देने की योजनाएं बना रहे थे। उन्होंने राजा के सामने आरोप लगाए कि मोहन केवल छोटे गांवों में सफल है, पर बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में असफल हो सकता है। राजा ने इसे सुनकर मोहन से कहा, मोहन, अब तुम्हें राज्य के बड़े और जटिल मामलों का सामना करना होगा, जहां निर्णय कठिन और जिम्मेदारियां अधिक होंगी। तुम्हें दिखाना होगा कि सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है,
मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। इसके बाद मोहन ने राज्य के जटिल मामलों में अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का प्रदर्शन किया। उसने विवादित मामलों को निष्पक्षता से सुलझाया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और प्रशासन में सुधार लाया। धीरे धीरे मोहन की लोकप्रियता और सम्मान पूरे राज्य में फैल गया। उसकी कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं और उन्होंने यह सीख लिया कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ और मोहन ने साबित किया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब पूरे राज्य में न केवल एक कुशल दर्जी बल्कि आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और सादगी की कहानियां हर गांव, नगर और कस्बे में फैल चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन का प्रभाव राज्य की खुशहाली और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने मोहन को और बड़ी जिम्मेदारी दी कि वह राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। मोहन ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे राज्य में यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भयंकर तूफान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खतरनाक रास्ते, पर मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर जगह लोगों से उनके दुख, परेशानियां और जरूरतें सुनी और उनका समाधान खोजा। उसने बीमारों की सेवा की, गरीबों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए, बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की और किसानों की फसल बचाने में मदद की। गांवों और नगरों में मोहन की सादगी, ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। इसी बीच दरबार में कुछ लोग मोहन की लोकप्रियता से ईर्ष्या कर रहे थे और उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती देने के लिए योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने राजा के सामने आरोप लगाए कि मोहन केवल छोटे कार्यों और गांवों में सफल है, बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में असफल हो सकता है। राजा ने इसे सुनकर मोहन से कहा, मोहन, अब तुम्हें राज्य के बड़े और जटिल मामलों का सामना करना होगा। तुम्हें दिखाना होगा कि ईमानदारी, धैर्य और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। मोहन ने विनम्रता और निष्ठा से उत्तर दिया, महाराज, मैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। इसके बाद मोहन ने राज्य के जटिल मामलों में अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का प्रदर्शन किया। उसने विवादित मामलों को निष्पक्ष रूप से सुलझाया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और प्रशासन में सुधार लाया। धीरे धीरे मोहन की लोकप्रियता और सम्मान पूरे राज्य में फैल गया। उसकी कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं और उन्होंने यह सीख लिया कि सच्चाई, मेहनत और निष्ठा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ। मोहन ने साबित किया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान कर सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब राज्य में केवल कुशल दर्जी ही नहीं, बल्कि आदर्श, प्रेरक और मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, सादगी और मेहनत की कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थी और राजा रघुनाथ सिंह ने देखा कि मोहन का प्रभाव न केवल दरबारियों बल्कि आम जनता के जीवन में भी बहुत गहरा हो गया है। इसलिए राजा ने मोहन को और बड़ी जिम्मेदारी दी कि वह राज्य के जटिल और चुनौतीपूर्ण मामलों का समाधान करे। मोहन ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समस्याओं को समझने लगा। सबसे पहले उसे कुछ गांवों में फसल और पानी के वितरण के विवाद सुलझाने का काम मिला। मोहन ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, उनकी आवश्यकताओं को समझा और निष्पक्ष निर्णय लिया।
उसके सुझाए उपायों से झगड़ा शांत हुआ और गांवों में खुशहाली लौट आई। इसके बाद मोहन को एक और चुनौती मिली, जिसमें कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर रहे थे। मोहन ने धैर्य और बुद्धिमानी से स्थिति का विश्लेषण किया, सभी पक्षों से बातचीत की और निष्पक्ष समाधान निकाला। गरीब और छोटे व्यापारी खुश हुए और अमीर लोग भी न्याय का पालन करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच दरबार में कुछ लोग मोहन की ईमानदारी और लोकप्रियता से जलन करने लगे और उसे चुनौती देने के लिए झूठ और अफवाहें फैलाने लगे। मोहन ने बिना गुस्सा किए धैर्य और समझदारी से सभी तथ्यों की जांच की और झूठ फैलाने वालों की चाल बेनकाब कर दी। राजा ने उसकी सूझबूझ, न्यायप्रियता और ईमानदारी को देखकर गर्व महसूस किया। धीरे धीरे मोहन ने राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के विकास के लिए कई पहल की। गरीब और असहाय लोग उसकी मदद से खुशहाल हुए। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जिया और लोगों की सेवा की। उसकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत बन गईं और लोग उसे देखकर सीखने लगे कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ। मोहन ने साबित किया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब पूरे राज्य में केवल कुशल दर्जी ही नहीं, बल्कि आदर्श, मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी ईमानदारी, सादगी और मेहनत की कहानियां हर गांव, कस्बे और नगर में फैल चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन का प्रभाव राज्य की खुशहाली और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने मोहन को और बड़ी जिम्मेदारी दी कि वह राज्य के जटिल मामलों का समाधान करे और लोगों की समस्याओं का निष्पक्ष समाधान प्रस्तुत करे। मोहन ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने लगा। सबसे पहले मोहन को कुछ गांवों में भूमि और पानी के वितरण के विवाद सुलझाने का काम मिला। मोहन ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी, उनकी आवश्यकताओं को समझा और निष्पक्ष निर्णय लिया। उसके सुझाए उपायों से झगड़ा शांत हुआ और गांवों में खुशहाली लौट आई। इसके बाद मोहन को एक और चुनौती मिली, जिसमें कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर रहे थे। मोहन ने धैर्य, समझदारी और न्यायप्रियता से स्थिति का विश्लेषण किया और सभी पक्षों से बातचीत करके निष्पक्ष समाधान निकाला। गरीब और छोटे व्यापारी खुश हुए और अमीर लोग भी न्याय का पालन करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच दरबार में कुछ लोग मोहन की ईमानदारी और लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती देने की योजना बनाने लगे। उन्होंने झूठ और अफवाहें फैलाने की कोशिश की, पर मोहन ने बिना गुस्सा किए धैर्य और बुद्धिमानी से सभी तथ्यों की जांच की और झूठ फैलाने वालों की चाल बेनकाब कर दी। राजा ने उसकी सूझबूझ, न्यायप्रियता और ईमानदारी को देखकर गर्व महसूस किया। धीरे धीरे मोहन ने राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के विकास के लिए कई पहल की। गरीब और असहाय लोग उसकी मदद से खुशहाल हुए। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जिया और लोगों की सेवा की। उसकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत बन गईं और लोग उसे देखकर सीखने लगे कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ। मोहन ने साबित किया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब पूरे राज्य में सिर्फ कुशल दर्जी ही नहीं,
बल्कि आदर्श, मार्गदर्शक और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और सादगी की कहानियां हर गांव, कस्बे और नगर में फैल चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन का प्रभाव न केवल दरबार में बल्कि आम जनता के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने मोहन को और बड़ी जिम्मेदारी दी कि वह राज्य के जटिल मामलों का समाधान करे और लोगों की समस्याओं का निष्पक्ष समाधान प्रस्तुत करे। मोहन ने विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझना शुरू किया। सबसे पहले मोहन को कुछ गांवों में भूमि और पानी के वितरण के विवाद सुलझाने का काम मिला। मोहन ने दोनों पक्षों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, उनकी आवश्यकताओं को समझा और निष्पक्ष निर्णय लिया। उसके सुझाए उपायों से झगड़ा शांत हुआ और गांवों में खुशहाली लौट आई। इसके बाद मोहन को एक और चुनौती मिली, जिसमें कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर रहे थे। मोहन ने धैर्य, समझदारी और न्यायप्रियता से स्थिति का विश्लेषण किया और सभी पक्षों से बातचीत करके निष्पक्ष समाधान निकाला। गरीब और छोटे व्यापारी खुश हुए और अमीर लोग भी न्याय का पालन करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच दरबार में कुछ लोग मोहन की ईमानदारी और लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती देने की योजना बनाने लगे। उन्होंने झूठ और अफवाहें फैलाने की कोशिश की, पर मोहन ने बिना गुस्सा किए धैर्य और बुद्धिमानी से सभी तथ्यों की जांच की और झूठ फैलाने वालों की चाल बेनकाब कर दी। राजा ने उसकी सूझबूझ, न्यायप्रियता और ईमानदारी को देखकर गर्व महसूस किया। धीरे धीरे मोहन ने राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के विकास के लिए कई पहल की। गरीब और असहाय लोग उसकी मदद से खुशहाल हुए। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जिया और लोगों की सेवा की। उसकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत बन गईं और लोग उसे देखकर सीखने लगे कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ। मोहन ने साबित किया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब राज्य में केवल कुशल दर्जी ही नहीं, बल्कि आदर्श, मार्गदर्शक और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, सादगी और मेहनत की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन का प्रभाव न केवल दरबारियों में बल्कि आम जनता के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने मोहन को राज्य के जटिल मामलों में निर्णय लेने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी दी। मोहन ने विनम्रता और निष्ठा के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और राज्य के विभिन्न गांवों और नगरों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने लगा। सबसे पहले मोहन को कुछ गांवों में भूमि और पानी के विवाद सुलझाने का काम मिला। उसने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी, उनकी आवश्यकताओं को समझा और निष्पक्ष निर्णय लिया। उसके सुझाए उपायों से झगड़ा शांत हुआ और गांव में खुशहाली लौट आई। इसके बाद मोहन को एक और चुनौती मिली, जिसमें कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर रहे थे। मोहन ने धैर्य और समझदारी से स्थिति का विश्लेषण किया, सभी पक्षों से बातचीत की और निष्पक्ष समाधान निकाला। गरीब और छोटे व्यापारी खुश हुए और अमीर लोग भी न्याय का पालन करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच दरबार में कुछ लोग मोहन की ईमानदारी और लोकप्रियता से जलन करने लगे और उसे चुनौती देने के लिए योजना बनाने लगे। उन्होंने झूठ और अफवाहें फैलाने की कोशिश की, पर मोहन ने बिना गुस्सा किए धैर्य और विवेक से सभी तथ्यों की जांच की और झूठ फैलाने वालों की चाल बेनकाब कर दी। राजा ने उसकी सूझबूझ,
न्यायप्रियता और ईमानदारी को देखकर गर्व महसूस किया। धीरे धीरे मोहन ने राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के विकास के लिए कई पहल की। गरीब और असहाय लोग उसकी मदद से खुशहाल हुए। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जिया और लोगों की सेवा की। उसकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत बन गईं और लोग उसे देखकर सीखने लगे कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। राजा और मोहन के बीच मित्रता और विश्वास और गहरा हुआ। मोहन ने साबित किया कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी समाज और राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है और उसका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। मोहन अब पूरी तरह से राज्य में आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, सादगी और मेहनत की कहानियां हर गांव, नगर और कस्बे में फैल चुकी थी। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन की निष्ठा, बुद्धिमानी और सेवा भावना ही राज्य की असली ताकत है। इसलिए उन्होंने मोहन को अंतिम बड़ी जिम्मेदारी दी कि वह राज्य के सभी लोगों की खुशहाली, न्याय और विकास सुनिश्चित करे। मोहन ने विनम्रता, ईमानदारी और धैर्य के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और राज्य के हर कोने में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया और किसानों के लिए नई योजनाएं बनाईं। मोहन की सादगी, मेहनत और न्यायप्रियता देखकर लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे और उसके विचारों का पालन करने लगे। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली, शांति और समृद्धि फैल गई। दरबार में मोहन की ईमानदारी और बुद्धिमानी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि सभी दरबारी और अमीर लोग भी उसका सम्मान करने लगे और उसकी सिफारिशों का पालन करने लगे। राजा रघुनाथ सिंह ने महसूस किया कि मोहन की सरलता, धैर्य और सेवा भावना ही राज्य के लिए सबसे बड़ा धन है। मोहन ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जिया और लोगों की सेवा की। उसकी कहानियां पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गईं। मोहन ने यह साबित किया कि साधारण व्यक्ति भी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है और समाज तथा राज्य में बड़ा योगदान दे सकता है। राजा और मोहन के बीच गहरी मित्रता और विश्वास बना रहा। इस प्रकार मोहन की यात्रा एक साधारण दर्जी से राज्य के लिए आदर्श और मार्गदर्शक बनने तक का सफर समाप्त हुई। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और सेवा की भावना किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है और जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और सरलता से किया जा सकता है। प्रिय भक्तों, अभी ये कथा यही खत्म नहीं हुए। अब हम गुरुवार के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे, जिसे सुनना अति उत्तम माना जाता है। हमारे पवित्र ग्रंथों और प्राचीन परंपराओं में कहा गया है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा और उनकी कथाएं सुनना विशेष फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, सुनिए गुरुवार की भगवान विष्णु की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास परिवार चलाने के लिए बहुत कम धन था और हर दिन कठिनाइयां उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। एक गुरुवार सुबह उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करेगा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, केवल थोड़े से चावल, तिल और गुड़, लेकिन उसने इसे पूरे मन और भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित किया। ब्राह्मण तुलसी के पौधे के पास बैठा और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। उसने भगवान से अपने परिवार की खुशहाली, सुख और शांति की कामना की। भगवान विष्णु उसकी सच्ची भक्ति और सादगी से बहुत प्रसन्न हुए।
उसी दिन ब्राह्मण के जीवन में बदलाव आया। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति आ गई और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और छोटा सा दान भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवा सकता है। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन शांत होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। जो इसे सुनते या सुनाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों, हर गुरुवार भगवान विष्णु की कथा जरूर सुनें और अपने जीवन में खुशहाली और शांति लाएं। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे के पास पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पत्ते, हल्दी, गुड़, चावल, फूल, दीपक और भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। तुलसी के पत्ते और फूल अर्पित करें। हल्दी, चावल और गुड़ चढ़ाएं। मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मन में भगवान विष्णु से अपने परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र या फल दान करें। गुरुवार को किए गए दान और भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परिवार में शांति, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। धन और व्यापार में लाभ होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं।